हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं हूँ फाकरा जफर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, वो है आपका पाइप एंड सिस्टम। तो आज हम पाइप एंड सिस्टम की क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके कुछ क्वेश्चंस बचे थे प्रीवियस क्लास के, तो वो भी हम निपटा देंगे वर्क एंड वेजेस के। ठीक है, तो अगर आपने अब तक क्लास नहीं देखी है वर्क एंड वेजेस की एंड अदर क्लासेस टाइम एंड वर्क की, तो प्लीज़ देख लेना। काफ़ी सेशन में करा चुकी हैं, आज शायद 8वीं या फिर 9वीं क्लास होगी, तो आप देख लीजिएगा बाकी की क्लासेस। ठीक है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लासेस में इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो एक्चुअली आपका स्टूडियो आपके लिए सेटअप किया जा रहा है। तो स्टूडियो जो सेटअप हुआ है ना, तो उसकी वजह से जितना भी सामान था ना सारा, वो सब शिफ्ट हुआ है। तो शिफ्ट हुआ तो सारा इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीज़ें भी शिफ्ट हुई, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपकी क्लास में आ गया। ठीक है, तो इतने दिन से जो इतना चल रहा था, ये वही था कि आपका स्टूडियो तैयार हो रहा है, तो बस थोड़े टाइम की बात है, आज और कल की थोड़ा सा मैनेज कर लो। उसके बाद आपको रेगुलर क्लास टाइम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, आपको बेहतर क्लास देने के लिए ही आपको थोड़ा सा इस टाइम कष्ट दिया जा रहा है। रेगुलर बेसिक पे क्लासेस नहीं हो रही हैं आपकी, बट लेकिन जो है एक बार स्टूडियो आपका सेटअप हो चुका है, बस बस थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत आ रही है, वो और हो जाए फिर आपका जो है परफेक्ट क्लास आपको मिलेगी स्मार्ट बोर्ड से। ठीक है, तो कुछ टाइम तक यार मैनेज कर लो। ठीक है, कुछ टाइम तक क्या, बस आज आज मैनेज और कर लो। और इसके अलावा क्विज ग्रुप जो मैंने अभी बनाया था, क्विज ग्रुप बाय क्विज ग्रुप क्विज बाय फाकरा मैम। ठीक है, ये जो ग्रुप है ना, इसमें जो मैंने क्विज आपको कराई थी, तो उसमें जो है 2 क्वेश्चंस में मिस्टेक थी, है ना, ऑप्शंस में। तो वो चेक होना सा रह गया था। अभी जैसे बटन काफी है, तो वो मैंने चेक नहीं कर पाई थी। मैंने देखा तो एक ऑप्शन गलत है और एक मिस प्रिंट है। ठीक है, तो वो मैं ठीक कर दूंगी, तो उसकी ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको 5 क्वेश्चंस दूंगी क्विज में, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और इसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपके जो अदर टेलीग्राम ग्रुप हैं, जनरल स्टडीज जीटीएस एंड इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, उसमें सेंड कर दी है। वहां से जाकर आप जो हो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा फेसबुक का भी पेज है मेरा, तो वहां पे भी आप जाकर फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी मैं क्विज एंड अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको दूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो क्वेश्चन नंबर 54 तक हमारा हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 55 हम स्टार्ट करेंगे। एस टी एंड जीयू कंप्लीट करते हैं काम को 40, 48 और 60 दिन में, और जिसकी वजह से उन्हें जो है 10,800 रुपये मिलते हैं। लेकिन ये लोग थे काम चोर, काम इनसे मिलकर हुआ नहीं। 2 दिन पहले टी भाग जाता है काम को छोड़ के, और 5 दिन पहले यू चला जाता है, और सारा का सारा काम एस को करना पड़ता है। तो आपको बताना है एस कितने पैसे लेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इनके एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 240। 240 के अकॉर्डिंग जो इनकी एफिशिएंसी रहेगी वो कितनी रहेगी, इसकी हो जाएगी 6, इसकी हो जाएगी 5, और इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 4। ठीक है, बस अब हम देखते हैं कौन कितने पहले गया है। देखो, पहले तो साथ में सब बढ़िया था, बढ़िया से काम कर रहे थे तीनों मिलकर, लेकिन हुआ क्या, सबसे पहले कौन जाएगा यहाँ से, यू। यू यहाँ से चला जाता है 5 दिन पहले। यू 5 दिन पहले गया, तो साथ में कौन था, एस और टी। ठीक है, एस और टी काम कर रहे थे, लेकिन यू के 5 दिन पहले जब वो गया, तो उसके 2 दिन बाद ही कौन चला जाता है, टी चला जाता है। तो मैं ये कह सकती हूँ एस और टी ने सिर्फ 3 दिन ही काम किया। यू 5 दिन पहले गया और टी 2 दिन पहले, तो एक्चुअल में टी कितने दिन साथ में रहा, एस के 3 दिन, है ना, 5 में से 2 गए, 3 दिन। 3 दिन साथ में काम करके इन्होंने कितनी यूनिट बना दी, 33 यूनिट इन्होंने बना दी, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, 33। 5 6 6 5 11। लास्ट में कौन बचा, एस। उसके बाद टी भी चला जाता है, और एस जो है कितने टाइम में रहेगा, 2, है ना, 2 दिन जो है काम करेगा, और इस 2 दिन में एस कितनी यूनिट बना देगा, एफिशिएंसी है एस की 6, और 2 दिन के हिसाब से 12 यूनिट बना देगा। टोटल यूनिट की 240, जिसमें से 33 एंड 12 यूनिट बन चुकी है, तो बची कितनी, 33 और 12 कितने हो जाएंगे, 45। तो आपकी बची कितनी, 195। ये 195 यूनिट जो बची है, ये किसने बनाई होंगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में एस टी एंड यू ने बनाई होगी। इनकी एफिशिएंसी 15 है, तो 13 दिन में इन्होंने ये यूनिट्स बना दी होंगी। तो एस ने कितने दिन एक्चुअल में काम किया, कितनी यूनिट्स बनाई, 13 ये, और आपकी 3 ये और 6 ये, टोटल कितनी हो गई, 18। 18 दिन में इसने काम खत्म करा। एक्चुअल में यूनिट्स देंगे, माफ कीजिएगा, ये काम है ना, इतने दिन में उन्होंने काम खत्म करा। 40 दिन में कर सकते थे, 18 दिन में काम हुआ है, और उसके हिसाब से इन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो पैसे कितने मिलेंगे इन्हें, अगर देखा जाए तो 2 टाइम 7 टाइम एंड 0, 270 इंटू 18। तो लास्ट में जो आएगा नंबर वो कितना आएगा, 8 7 सा
56 लास्ट में जिसके 6 होगा और 6 एक ही ऑप्शन के है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो मैं कह सकती हूँ सी का करीब एस का जो शेयर है वो है 4860। ठीक है, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का यह है कि आप अलग अलग काम को निकालिए। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड इसका काफी सिंपल है। अभी इसमें का एक क्वेश्चन और है, तो वो मैं जो वो दोनों क्वेश्चन साइमल्टेनियसली कराऊंगी, इसके बाद ही कराती हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा, जो मैं आप नेक्स्ट मेथड बताने वाली हूँ ना, तो वो आप दोनों क्वेश्चन में कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो एक तो मेथड ये हो जाएगा, ये नॉर्मल मेथड है, इस तरह के हमने क्वेश्चन कई करे। एक और इसका मेथड है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बट अभी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो अभी आपने इसमें एक चीज नोटिस करी, आपको ये नहीं पता है कि एस टी एंड यू ने स्टार्टिंग में कितना काम किया है, ये नहीं पता, ये चीज आपने निकाली। फिर आपको पता चला कि एस टी एंड यू ने 13 दिन साथ में मिलकर काम किया है ना, उससे पहले आपको नहीं पता था। आपने ये 13 डेज आपने फाइंड आउट की, राइट। अब आपने ये 13 डेज फाइंड आउट किए हैं, जिसमें आपको डेज स्टार्टिंग के गिवन नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे। देखो एलसीएम कितना आया था 240, एफिशिएंसी कितनी थी 6, 5 और 4 की। अब जो इंसान जितने दिन पहले भागा है उसको उतने दिन का काम आप करा लो। ठीक है, टोटल काम कितना था 240। अब यू गया 5 दिन पहले, तो यू से आप 5 दिन का काम कराओ। यू की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा 20। ठीक है, 5 इंटू 4 यू के बारे में ये यू। ठीक है, 5 इंटू 4 20। इसी तरह से जो आपका टी है वो 2 दिन पहले गया, तो इससे 2 दिन का काम आप कराइए। लेकिन अगर आप टी को देखो तो टी जो है किसके साथ था, टी की एफिशिएंसी कितनी थी आपकी 5, तो 5 के हिसाब से कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 है ना। तो टी जो है कितना हो जाएगा 10, 5 इसकी एफिशिएंसी है और 2 दिन इसने काम किया टी ने, है ना, तो कितना हो जाएगा 10। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 270, और मिलकर कितना करेंगे ये लोग 15, तो कितना आ जाएगा ये आपका 15 एकम 15 और आपका ये 18। ठीक है, 18। देखो यहाँ से भी कितना आ रहा है आपका 18 ही आ रहा है, तो फिर सिंपली आपको वही करना है 18 इंटू कितना 40 एंड आपका 10,800। ठीक है, इससे भी आपका क्या आंसर आएगा 4860। इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है, आपको डेज निकालने की नीड नहीं पड़ेगी अलग से, है ना। यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हो, जो जितना काम छोड़कर जाएगा उसे उतना काम निपटाना पड़ेगा, वो चीज़ आप ऐड करोगे किस केस में, जब आपको स्टार्टिंग का वर्क गिवन नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का वर्क गिवन नहीं था, और एक चीज और यहाँ पर वर्ड आया है बिफोर, है ना, कि काम को करने से खत्म होने से पहले, है ना, काम खत्म होने से पहले जा रहे थे ये। भाई ऐसा होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हो, अब काम खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे, अगर यार अब मैं जा रहा हूँ, तो आपका दोस्त कह रहे यार मत जा यार, काम कराने 2 दिन की तो बात है, खत्म करके जाना, है ना। तो ये वाली चीज है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो जो है काम को खत्म होने से पहले जाना था, तो आपने वर्क को ऐड कर दिया। इसी केस में अगर स्टार्टिंग से कोई बंदा गायब होगा, तो आप वर्क को माइनस करोगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 67 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है आर एस एंड जी कंप्लीट करते हैं 12, 18 और 24 दिन में किसी काम को, साथ में काम करा इन्होंने 3 दिन। देखो स्टार्टिंग का वर्क गिवन है, लेकिन आर चला जाता है, R left the work and then after next 4 days एस भी चला जाता है, और सारा का सारा काम कौन करता है आपका जी। तो आपसे कहा गया है इतने पैसे अगर मिल रहे हैं तो सारे काम के कितने मिलेंगे। ठीक है, ये वाली चीज है। तो अगर मैं एलसीएम देखूं क्वेश्चन नंबर 67 में, तो एलसीएम कितना आएगा 12, 18 और 24 का 72। तो टोटल वर्क कितना है 72। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12 6 72, यहाँ कितना आ जाएगा 18 4 72 एंड 24 3 72, ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, लास्ट तक कौन टिका रहा है, लास्ट तक टिका रहा है जी, और जी का ही आपको शेयर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 72 काम था, सबसे पहले कौन गया 3 दिन इन्होंने साथ में काम किया, फिर आर चला जाता है, आर चला गया, तो आर ने 3 दिन में कितना काम निपटाया होगा 18, तो 18 आपको माइनस करना है ना। क्यों माइनस करा, क्योंकि स्टार्टिंग का वर्ड गिवन है। ठीक है, जब स्टार्टिंग का वर्ड गिवन होता है तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये मैं बेसिक से भी बता दूंगी आपको, पहले इससे समझो कि इससे कितना इजी बैठेगा। ठीक है,
इसी तरह से फिर कौन चला जाता है, फिर आपका एस काम को छोड़ के चला जाता है, और एस ने कितने दिन काम किया, 4 दिन ये और 3 दिन ये, तो एस ने 7 दिन काम किया। एस पर कितना है, 7 दिन, और 7 दिन में इसने कितनी यूनिट्स बनाई होगी, है ना, 4 के हिसाब से 28, तो इसकी 28 यूनिट्स भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 46, है ना। 72 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 26, है ना। 26 आपका वर्क बचेगा। अब ये 26 वर्क किसका है, ये वर्क है आपका जी का, ये सब जो है जी ने काम निपटाया था। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। 72 यूनिट के इन्हें कितने पैसे मिल रहे थे, 2880, तो 26 यूनिट्स के कितने मिल जाएंगे, 2880 अपॉन 72 इंटू 26, कितनी बार में जाएगा ये जाएगा आपका 720 तो पूरा हुआ ये, तो ये जाएगा करीब आपका 4 बार में 40, है ना, तो 40 हो जाएगा, तो 26 इंटू 40, 6 6 12 18 24, लास्ट में 4 आएगा, तो या तो ये होगा ऑप्शन या फिर ये होगा। ठीक है, तो क्या देखते हैं, 0 4 कैरी, देन कितना आ जाएगा 0 एंड देन 1, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए इज द आंसर। ठीक है, तो एक तरीका इसका ये हो जाता है जो विद इन सेकेंड में आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, और दूसरा मेथड क्या है इसका, वही बेसिक मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 65 में अप्लाई किया था। ठीक है, तो उस तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन को बताती हूँ तो देखो कैसे होगा। ठीक है, देखिए 72 तो टोटल वर्क था, और एफिशिएंसी कितनी थी, 6 4 और 3 की। ठीक है, 6 4 3 एफिशिएंसी थी, तो साथ में मिलकर आपका आर एस एंड आपका जी मिलकर 3 दिन काम करते हैं, और 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, ये 6 4 10 और 3 13, 13 काम निपटा लेंगे, तो मतलब 39 यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है, इस फिर हुआ क्या, आर लेफ्ट, नेक्स्ट आर जो है चला जाता है। ठीक है, आर चला गया, उसके 4 दिन बाद एस भी चला गया, जब आर गया तो एस और जी ने 4 दिन तक काम किया होगा, तो 4 दिन में एस और जी ने कितना काम कर लिया होगा, 4 और 3 7, मतलब 28 वर्क इन्होंने निपटा लिया था। ठीक है, उसके बाद आपका एस भी चला जाता है, बचा कौन, जी, तो यूनिट्स कितनी बन चुकी है, यूनिट्स अगर आप देखो 67 यूनिट्स बन चुकी हैं, आउट ऑफ कितनी यूनिट्स, 72 यूनिट्स बची, कितनी आपकी टोटल यूनिट्स बची हैं 5, है ना, 5 यूनिट्स बची हैं, तो ये 5 यूनिट्स कौन बनाएगा, जी, ये 5 यूनिट्स जी बनाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जी ने एक्चुअल में कितनी यूनिट्स बनाई हैं उसके हिसाब से उसे पैसा दे दो, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो लास्ट तक रहा है अगर आप देखो तो। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 13 ये और 7 ये, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 और 5 25, कुछ गड़बड़ी हुई क्या, जस्ट अ सेकेंड, 3 5 ही यूनिट बच रही हैं, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग से अगर गिवन है तो हम सबका वर्क फाइंड आउट करें क्यों, अगर हम खाली जी का ही वर्क फाइंड आउट कर लें काम, तो तब भी हो जाएगा हमारा, अगर देखा जाए तो किसी का भी वर्क अगर फाइंड आउट ना करें तो, क्योंकि यहाँ पर अगर जी जो है ना, इस ये क्वेश्चन तो काफी इजी हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग का वर्ड गिवन है तो ये क्वेश्चन काफी मस्त हो गया। देखो जी था ना एंड तक ला रहा, तो स्टार्टिंग में पहले जी ने 3 दिन काम किया, और जी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 9 यूनिट। ठीक है, 3 दिन काम किया, उसके बाद इसने 4 दिन काम किया जी ने, किसकी एफिशिएंसी के साथ, 3 की एफिशिएंसी के साथ इसने 4 दिन काम किया, है ना, 3 की एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम किया, तो 12 यूनिट इसने ये बना ली। अगर कितना हो जाएगा ये, 4 5 6 7, हाँ सही तो है, देखो 12 यूनिट यहाँ बन गई, 9 यूनिट यहाँ बन गई, 5 यूनिट लास्ट में बची, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 26 यूनिट, है ना, आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे भी 26 यूनिट आ रहा है, और जिस तरह से हमने करा था तब भी आपका 26 यूनिट आ रहा था। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कैसे करो, फिर सिंपल ही है, वही 26 की मल्टीप्लाई करा दो किससे, 40 से जो आया था, और तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका लेंथी मेथड हो जाता है, और लेकिन वो वाला जो मेथड था ये वाला आपका काफी कन्वीनियंट और जो है एकदम इजी मेथड है। ठीक है, स्टार्टिंग का वर्क गिवन है तो सिंपली माइनस कर दो, और स्टार्टिंग से गिवन नहीं है वर्क तो आप सिंपली ऐड कर दो, बस ये छोटा सा फंडा है, ये ध्यान में रख लेना, तो आप इन सब झंझटों बाद से
निपट जाओगे। खुद सोचो, एक शीट मिलती है A4 साइज की, वहां जब आप जाते हो तो क्लास शीट काफी बड़ी है, ठीक है। उस शीट पे आप कहाँ तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आपको जब भी स्टार्टिंग से वर्ड गिवन हो तो आप टोटल वर्क में से माइनस कर दो जो भी छोड़कर जा रहा है, और स्टार्टिंग से वर्क गिवन नहीं है तो आप टोटल वर्क में ऐड कर दीजिए जो भी छोड़कर जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो जनरल स्टडी CTS ग्रुप में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। ए, बी और सी जो है किसी काम को करने के 750 रुपए लेते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं और ये 8 दिन में काम को पूरा कर देते हैं, ठीक है। मतलब ए, बी और सी अगर साथ में मिल जाएंगे तो 8 दिन काम करेंगे। ए और सी अगर मिल जाएंगे तो 12 दिन में काम हो जाएगा। और उधर ए और बी अगर साथ में मिल जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा, 13 होल 1/3, जिसको मैं 40/3 भी बोल सकती हूँ। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा 120। 120 आएगा एलसीएम। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं तो एफिशिएंसी कितनी आएगी इनकी, तो इसकी आ जाएगी आपकी 8 5 से, है ना, 15। 15 एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की आ जाएगी। ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9। इसकी एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करी भाई, देखो एक आपका 120 टोटल था, 40/3 करोगे, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 40 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार में जाएगा, सॉरी डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। एफिशिएंसी 9 आ चुकी है। अब आपसे क्या कहा गया है, इनको कितनी मनी मिलेगी भाई, इनके काम के अकॉर्डिंग की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इन्हें मनी मिल जाएगी। तो एफिशिएंसी आ चुकी है, तो अगर इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगी, अगर मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए तो मैं ए प्लस सी माइनस कर देती हूँ, मतलब मैं 15 में से 10 माइनस कर दूंगी तो 5 एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, ए बी की। इसी तरह से अगर मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए तो देखो बी की 5 आ चुकी है तो ए की कितनी हो जाएगी 4। 9 में से, ये है ना, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी आ गई तो मैं 10 में से 4 माइनस करूंगी तो 6 आ जाएगी आपकी सी की एफिशिएंसी। तो 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6, तो ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास मजा नहीं आया, है ना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। 68 कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को 32, 48 और 24 दिन में करते हैं। अगर जो है दे वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिन साथ में काम किया, उसके बाद ए चला जाता है, उसके बाद बी और सी 2 दिन काम करते हैं और बी चला जाता है। आपसे कहा गया है रिमेनिंग वर्क सी खत्म करता है और इन्हें जो है 68 40 रुपीज मिलते हैं काम के, तो बताइए सी का शेयर क्या होगा। अब देखो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप एलसीएम निकालने बैठ जाओ। 38, 32, 48 एंड 24 का एलसीएम निकालना कोई आसान बात नहीं है, काफी बड़ा एलसीएम आएगा। निकाल तो लोगे लेकिन यार बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ही गंदा सा यहाँ पर एलसीएम आ रहा है। जब आपका एलसीएम लेने का मन ना करे ना तो फ्रैक्शन मेथड आप जो है यूज कर लिया करो, वो बहुत कन्वीनियंट है और काफी अच्छा भी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो ए है, ये पूरे काम को 32 दिन में करता है। ये पूरे काम को 32 दिन में करता है, तो इन्होंने जब 4 दिन मिलके साथ में काम किया तो ए ने भी 4 दिन काम किया होगा। तो ए ने अगर 4 दिन काम किया है, अगर पूरा काम 32 दिन में कर लेता है तो 4 दिन में कितना काम निपटाया होगा इसने, ए ने 1/8, 32/4, सॉरी 4/32, 4/32 कितना आएगा 32, है ना। पूरा काम ये 32 में कर लेता है और 4 दिन इसने काम किया है, तो कितना काम करा होगा, 1/8 वर्क जो है ए ने किया होगा, ठीक है। सेम विथ बी, ठीक है, बी का हम देखते हैं। उसके बाद ए ये चला गया, बी क्या करता है 2 दिन और काम करता है और उसके बाद ये भी चला जाता है। तो बी पूरा काम 48 दिन में करता है, 2 काम इसने ये किया और 4 काम ए के साथ मिलके किया, तो टोटल इसने बी ने कितना काम किया, 6 दिन, 6 डेज वर्क किया है। पूरा काम ये 48 दिन में निपटा लेता है, ठीक है। तो 6 काम कितने दिन में निपटाएगा, 1/8 डे में। तो यहाँ पे बी का वर्क कितना आ जाएगा, 1/8, ठीक है। उसके बाद बाकी का बचा हुआ सारा काम सी करता है। टोटल वर्क अगर 1 था तो 1/8 एंड 1/8 कितना हो जाएगा, 2/8, मतलब 1/4 काम निपट चुका है। तो सी ने कितना काम किया होगा, सी ने काम किया होगा 3/4। 3/4 काम के ही सी ने कितने पैसे लिए होंगे,
इसी हिसाब से इसको शेयर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 1710, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 3015 5130, 5130 आपको सी को देना पड़ेगा, ठीक है। 5130 है ये, ठीक है, वन है ये, वन है ना, 5130, ठीक है। इजी, काफी इजी था। आप देखो यहीं पर ही अगर आप एलसीएम लेने बैठ जाते तो कितना दिक्कत आती, ठीक है। तो एग्जामिनर कुछ चीज ऐसे सेट करके देता है कि आप इजी तरीके से क्वेश्चन कर सको। अब उसमें गलती आपकी होती है कि उसमें आपका माइंड जो है काम नहीं करता, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाकर। तो क्यों नहीं करता, क्योंकि पहले से आप इन चीजों के हैबिचुअल नहीं होते, ठीक है। और हैबिचुअल कैसे हो गए भाई, यहाँ पे आप पूरी क्लास लो प्रॉपर तरीके से, और जो मेरा प्रैक्टिस बैच है जो एब्सोल्युटली फ्री है, वहाँ पे आप जो है आकर क्लास अपनी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस बैच में मैंने एसआई एंड सीआई के 75 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप वहाँ जाइए सारे क्वेश्चंस करिए। इसके अलावा मैंने एसआई एंड सीआई पूरा कंप्लीट करा दिया है बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में, तो आप वहाँ पर जाकर देखिए। फिर आप देखना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओ, ठीक है। चलिए, एसआई और सीआई का अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, वो मेरा टाइम एंड वर्क ही रहने वाला है प्रैक्टिस बैच में, ठीक है। चलिए, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। अब देखो क्वेश्चन नंबर 69 से पाइप एंड सिस्टम जो है चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। ये चैप्टर बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारा टाइम एंड वर्क है, उसी का ही एक सब पार्ट है, आप इस तरह से समझ सकते हो। इसमें बस ए और बी मैन और जो है छोड़कर आपकी पाइप बन जाती है, ठीक है। ए और बी आपका हमेशा एक कोई ह्यूमन रहता है, यहाँ पर क्या रहेंगे, पाइप रहेंगे। इसमें बस क्या होता है, इसमें एफिशिएंसी आपकी माइनस में भी आती है। क्यों? क्योंकि एक अगर टैंक को फिल कर रहा होगा तो एक टैंक को एम्प्टी कर रहा होगा, ये वाली चीज यहाँ पर होती है, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है, इसमें सेम पैटर्न है, सेम तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। बस ध्यान रखना है एफिशिएंसी यहाँ पर माइनस में भी जाती है, क्योंकि एक अगर दीवार बना रहा होता है तो एक दीवार को गिरा रहा होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप इसमें देखोगे, ठीक है। तो वो जो मैन के भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक मैन दीवार बना रहा है, एक मैन जो है दीवार को तोड़ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने पाइप एंड सिस्टम में ही इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसको आप काफी गहराई से क्वेश्चन नंबर 69 से जानोगे। पाइप ए है वो 10 आवर्स में टैंक को फिल कर देता है। एक पाइप और है, मैं बी मान लेती हूँ, वो जो है एम्प्टी करता है कितने आवर्स में, 15 आवर्स में वो एम्प्टी करता है। एलसीएम कितना आएगा 30, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और -2 की, राइट। काफी गंदा सा आया है, साफ साफ लिख देती हूँ मैं। ए 10 आवर्स में, बी -15 में, एफिशिएंसी टोटल तो आपका 30 लीटर आ जाएगा, 30 लीटर पानी भरा जाएगा टैंक में। तो एफिशिएंसी इसकी अगर 3 है तो इसकी कितनी होगी, -2, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ 1, अगर ये जो है दोनों साथ में मिल जाते हैं, अगर एक पाइप भर रहा है तो दूसरा पाइप एम्प्टी कर रहा है ना, एक पाइप तो फिल कर रहा है टैंक को और दूसरा पाइप एम्प्टी कर रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ एक्चुअल में 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा। तो 1 आवर में खाली 1 ही लीटर पानी भरा जाएगा। अगर 1 आवर में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है तो 30 लीटर पानी कितने आवर में भरा जाएगा, 30 आवर्स में, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। 1 मिनट और देख लो इस क्वेश्चन को। देखो पाइप ए है जो कि 10 घंटे में 30 लीटर पानी भर देता है। पाइप बी है जो 15 घंटे में 30 लीटर पानी कम कर देता है, खत्म कर देता है, एम्प्टी करता है टैंक को, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी 3 और 2 की है। ये 1 घंटे में 3 भरता है तो ये 1 घंटे में 2 निकाल देता है, दोनों एक साथ खुले हुए हैं, ठीक है। तो मैंने माना कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी ही इस तरह से भरा जाएगा, क्योंकि अगर 3 लीटर भरा जा रहा है तो 2 लीटर निकल रहा है, तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जाएगा। तो 30 लीटर पानी कितने घंटे में भरा जाएगा, 30 घंटे में, ठीक है। इजी, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। Move to the next question, question number 70. A pipe can fill a tank in 20 minutes. ओ ए पाइप है, ये जो है पाइप को टैंक को 20 मिनट में भर देता है। अनदर पाइप है वो एम्प्टी करता है 30 मिनट्स में। ऑल्टरनेटली दोनों खोले जाते हैं, तो आपसे कहा गया है टैंक कितने टाइम में फिल होगा, ठीक है। तो ए जो है 20 मिनट में फिल करता है, तो बी जो है वो आपका 30 मिनट्स में एम्प्टी कर देता है। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 60, तो आपका टैंक हो जाएगा और एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और -2 की, ठीक है।
लेकिन आपसे कहा गया है ऑल्टरनेटली भरे गए हैं। अब यहाँ से आप एक चीज सीखेंगे, देखिए पहले आपका ए आया, उसके बाद बी आया, तो मैं ये कह सकती हूँ 2 आवर्स में या फिर 2 मिनट्स में 1 लीटर पानी भरा जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत करने बैठ जाना कि आप 60 मिनट में 60 लीटर पानी भरवा दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 मिनट्स में 2 लीटर पानी भरा जा रहा है तो 4 मिनट्स में 2 लीटर नहीं होगा, या फिर 6 मिनट में आपका इस तरह से आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, एग्जाम्पल लेकर ही आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये आपका 1 मिनट का आ जाएगा, उसके बाद फिर कौन आएगा, आपका ए आएगा, और फिर आएगा बी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 मिनट्स। तो 4 मिनट्स में अगर आप देखो 3 3 6, 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 लीटर। ठीक है, तो 4 मिनट्स में कितना भरा जा रहा है, 2 लीटर। इसी तरह से अगर मैं और ऐड कर दूं, फिर 3 आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा, 9, 9 में से 6 गए 4, तो मैं ये कह सकती हूँ 6 मिनट्स में कितना भरा जा रहा है, 4 लीटर। मतलब हर इवेंट पे अगर आप नोटिस करोगे, हर इवेंट पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो उससे 2 कम आ रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ 8 मिनट्स में कितना फिल होगा, 8 मिनट में फिल हो जाएगा आपका 6 लीटर। 10 मिनट्स में कितना फिल होगा, 8 लीटर। इस तरह से बढ़ता जाएगा टाइम। ठीक है, अब आपका ये 60 है। ठीक है, तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर तो देखो वैसे 1 है तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ये चीज़ें मैंने आपको आगे तक के लिए बता दी हैं, क्योंकि आप वैसा नहीं करोगे जैसे कि आप मैन के क्वेश्चंस में करते हो, है ना, कि 1 मिनट में इतना काम कर रहा है तो इतने मिनट्स में कितना करेगा, है ना। इसी वजह से मैंने ये चीज़ आपको समझा दी। यहाँ पर तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो लास्ट में कौन आएगा, ए आएगा, है ना। तो ए कितनी यूनिट बनाता है, 3 यूनिट बनाता है। ठीक है, ये 3 यूनिट बनाता है, तो लास्ट में आके ये 3 यूनिट्स बनाएगा, बट उससे पहले कितनी यूनिट्स बन चुकी होंगी, 57 यूनिट्स। तो अगर 57 मतलब सिर्फ 57 लीटर पानी भर गया होगा, तो 57 लीटर कितने मिनट्स में भरेगा। अगर 2 मिनट में 1 लीटर भरा जा रहा है तो 57 लीटर कितने मिनट में भरेगा, 114 मिनट में, है ना। 114 मिनट में 57 लीटर पानी भर जाएगा। अब कौन आएगा, 3 लीटर पानी भरने के लिए ए आएगा, और कितने मिनट में भरेगा, 1 मिनट में। तो 115 मिनट में 60 लीटर पानी भर जाएगा। ठीक है, 115 मिनट में आपका 60 लीटर पानी भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 115 मिनट्स। ठीक है, 115 मिनट्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 115 मिनट्स। ठीक है, इजी। ये क्वेश्चन तो फिलहाल एकदम सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 70। किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ईटीएस ग्रुप में, जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। पाइप ए जो है 20 आवर्स में फिल करता है टैंक को, तो पाइप बी जो है 12 आवर्स में, और एक पाइप सी है जो 15 घंटे में खाली कर देता है टैंक को। पाइप ए को ओपन किया गया, पाइप ए जो है अच्छा ऑल द टाइम ओपन रहा गया, लेकिन पाइप बी और सी जो है इन्हें 1 घंटे के लिए ईच ऑल्टरनेटली जो है ए के साथ ओपन किया गया है। तो आपसे कहा गया है कि कितना टाइम लेगा टैंक फिल होने में, ठीक है, भरने में कितना टाइम लेगा। देखो ए जो है कितना लेता है, 20 घंटे। बी कितना टाइम लेता है, 12 घंटे। और सी जो है खाली करने में 15 के हिसाब से टाइम लेता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। एलसीएम 120 हो जाएगा। एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी हो जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 10, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 8। ठीक है, वो भी माइनस का 8 है ना, माइनस का 8। अब आपसे क्या कहा गया है, ए के साथ पहले किसे खोला जाएगा, बी को, है ना। उसके बाद ए के साथ कौन आएगा, सी। तो पहले 1 घंटे के लिए ए और बी मिलकर कितना टाइम भर देंगे, 1 घंटे में 16। और यहाँ अगर आप देखो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा माइनस का 2। एलसीएम बहुत 60 भी तो ले सकते थे हम, इसमें एलसीएम इतना ज़्यादा हमने क्यों ले लिया। अगर हम 60 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तब भी तो चला जाएगा ना। तो अगर 60 एलसीएम है तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 5, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, माइनस का 4। अब ज़्यादा बेस्ट है,
क्योंकि फिर देखो एंड में आकर आप हमें कैंसिल आउट ही करना पड़ता है ना, तो हम क्यों इतना झंझट पाले। एंड अभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, आप 120 लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट वो एंड में ऑटोमेटिकली आके कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ए और बी, एक घंटे में कितनी यूनिट्स बना देंगे, 8। ठीक है, 5 + 3 8। और फिर ए और सी जब आएंगे तो कितनी यूनिट्स बनेंगी यहाँ पे, ए और सी मतलब -1। हम्म, ठीक है, -1। तो मैं ये कह सकती हूँ 2 आवर्स में इन्होंने कितना बनाया, 7 लीटर, है ना। 2 आवर्स में 7 लीटर जो है ये वाटर फिल कर देंगे टैंक में। ठीक है, 2 आवर्स में 7 लीटर। लेकिन आपका कितना है, आपको कितना फिल करना है, 60 लीटर। 60 लीटर पानी आपको फिल करना है। तो 7 का कोई मल्टीपल देख लो जो नियरेस्ट हो 60 के, वो कौन सा है आपका, 56। कितनी बार में जाएगा, 56, 8 बार में। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 16 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, 56 लीटर भरा जाएगा। ठीक है, 56 लीटर भरा जाएगा। उसके बाद जो 4, अब बचा कितना है, बचा है आपका खाली 4 लीटर वाटर, तभी आपका 60 बनेगा। ये 4 लीटर वाटर कौन भरेगा, ए और बी मिलकर। ए और बी मिलकर जो है, अगर आप देखो 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरते हैं, 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरते हैं, तो 4 लीटर पानी कितने घंटे में भरेंगे, 1/2 हो जाएगा ना। हाँ, 4 लीटर में, भाई 1 घंटे में अगर 8 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो आधे घंटे में ही तो ये 4 लीटर भरेंगे। 1 घंटे में अगर 4 लीटर, तो आधे घंटे में 1 घंटे में अगर 8 लीटर, तो आधे घंटे में आपका 4 लीटर, तो है ना 16/1/4 आवर्स में ये 60 लीटर पानी भर देंगे। तो कितना आएगा आंसर, 16/16/1/4। ठीक है, इजी, एकदम इजी क्वेश्चन था। ये चीज समझ गए ना आप कि मैंने ये हाफ कैसे निकाला है। दोनों मिलकर 1 घंटे में अगर 8 भर रहे हैं, तो आधे घंटे में कितना भरेंगे, 4, है ना। तो बस वही था, 16/1/4 लीटर। सॉरी, टू 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 नॉट 4, 2, है ना। 16 मतलब 16.5, साढ़े 16 घंटे में जो है 60 लीटर पानी भरा जाएगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, है ना। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार और देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि हर स्टूडेंट की समझ में आना चाहिए। ए और बी पहले साथ में काम करेंगे, उसके बाद ए और सी जो है साथ में काम करेंगे। ए और बी ने जब साथ में जो है टैंक को फिल करना स्टार्ट किया, तो ये 8 लीटर पानी भर देंगे 1 घंटे में। वहीं ए और सी जब साथ में खुले होंगे, तो माइनस का 1 लीटर पानी भरा जाएगा। तो एक्चुअल में 2 आवर्स में 7 लीटर पानी भरा जाएगा, तो 16 घंटे में 56 लीटर पानी भर जाएगा। लास्ट के ये जो 4 है, 4 लीटर पानी ये कौन भरेगा, ये आपका ए प्लस बी भरेंगे। लेकिन ए प्लस बी तो 8 घंटे, सॉरी, 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरते हैं, तो आधे घंटे में 4 लीटर पानी भरेंगे, है ना। तो बस 16.5 घंटे में 60 लीटर पानी भर जाएगा। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। पाइप ए 3 घंटे में फिल कर देता है, पाइप बी 4 घंटे में फिल कर देता है, और पाइप सी जो है वो एम्प्टी करता है टैंक को 1 घंटे में। तीनों कुछ इस तरह से ओपन किए गए हैं कि पहले ए को ओपन किया गया, फिर बी को, एक तरह से फिर सी को, है ना। 3 PM, 3 PM, 4 PM एंड 5 PM पर। ठीक है, तो टैंक खाली कितने टाइम पर होगा, खाली कितने टाइम पर होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है। हर बार टैंक फिल कितने टाइम में होगा ये जरूरी नहीं है, एग्जामिनर पूछे, ये भी पूछ सकता है कि टैंक खाली कितने टाइम में होगा। तो एलसीएम तो 12 ही आना है। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी आपकी 4 है, और जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी है, -1 है। एलसीएम आएगा 12, मतलब 12 लीटर पानी फिल होना है। तो इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3, और इसकी माइनस का 12। ठीक है, अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि पहले जो है इन्होंने ए को ओपन किया। ठीक है, तो ए ने जो है 4 लीटर पानी भर दिया। ठीक है, कितने पे, 3 PM पर। उसके बाद इन्होंने बी को ओपन किया। ठीक है, तो बी ने कितना पानी भर दिया, 3 लीटर। ठीक है, कितने पर, 4 PM पर। उसके बाद सी ओपन हुआ, और सी ने जो है 12 लीटर खाली करा, है ना। अगर आप देखो तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 लीटर पानी तो यहाँ पर, यहाँ तक भर चुका है ना। 7 लीटर पानी भर चुका है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन होंगे, ए प्लस बी होंगे,
है ना, क्योंकि ए तो खुला हुआ ही है और यहाँ तक आते आते कौन हो जाएगा, सी के साथ ए भी होगा, यहाँ पर सी के साथ बी भी होगा। तो अगर यहाँ पर देखो तीनों ने मिलकर कितना फिल करा होगा, 5, बल्कि 5 यहाँ पर पानी निकला होगा, 5 लीटर पानी यहाँ पर निकला होगा। 5 कैसे आया भाई, 12 तो सी खाली कर रहा है और ये कितना भर रहे हैं दोनों मिलकर, ये खाली 4 5 6 7, 7 ये फिल कर रहे हैं और 12 पानी निकल रहा है। तो एक्चुअल में भरा कितना गया होगा टैंक, -5 भरा होगा। ठीक है, इस तरह -5 जो है आपका टैंक फिल हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो आपकी जो है माइनस में आएगी। जस्ट अ सेकेंड गाइस। शोर आवाज आएगी इसमें, 2 मिनट रुक जाओ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ ओके ठीक है। अब देखिए 7 लीटर पानी जो है दोनों ने मिलकर 4 + 3, 7 लीटर पानी इन्होंने फिल किया है और 5 लीटर पानी यहाँ से आपका एम्प्टी जो है टैंक का आपका हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पर इन ऑर्डर 3 PM 4 PM एंड 5 PM, तो टैंक जो है कितने टाइम में आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो टैंक भरा कितना गया है, अगर आप देखो तो 2 आवर्स में जो है इनका 5 लीटर 2 लीटर पानी जो है हमारा वेस्ट हुआ है, 2 लीटर पानी जो है 2 आवर्स में वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है एक तरह से 2.5 आवर्स में जो है पूरा का पूरा टाइम एम्प्टी हो जाएगा टैंक। ठीक है, तो टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम है आपका 5 PM। ठीक है, तो 5 PM पे 2 आवर्स और ऐड कर दो, 7 PM है ना, 7 और जो हाफ का कितना हो जाएगा 7:30 PM, मतलब 7:30 PM पर आपका जो टैंक है वो टोटल एम्प्टी हो जाएगा। तो 7:30 PM आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जनरल स्टडीज ETS ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, बी जो है फिल करता है टैंक को 30 मिनट्स में। दोनों पाइप को जो है बंदा जो है खोल कर जाता है और फिर भूल जाता है, और जब आता है रिटर्न होता है तो उसको देखता है कि लीकेज थी टैंक में और जिसकी वजह से जो है टैंक अब तक फुल नहीं हुआ। फिर वो रिपेयर करता है टैंक को और 4 मिनट्स बाद जो है टैंक आपका जो है फुल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखो ए 20 मिनट्स में फिल कर सकता था और बी जो है आपका 30 मिनट्स में फिल कर सकता था, लेकिन हुआ क्या, ये दोनों पाइप ओपन थे लेकिन साथ में एक पाइप सी भी था जो लीकेज कर रहा था, जिसकी वजह से जो है गड़बड़ी हो गई और 4 मिनट्स और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनका टोटल वर्क देखा जाए तो 60 लीटर जो है पानी भरा जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और 4 की आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो अगर ये दोनों ही होते और कोई लीकेज नहीं होता तो ये 60 लीटर पानी, और सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 2, 5 की एफिशिएंसी के साथ जो है कितने देर में भर देते, 12 मिनट्स में फिल कर देते। लेकिन हुआ क्या, 12 मिनट्स में पानी फिल नहीं हो पाया। 12 मिनट्स के साथ साथ ये जो सी था ना, अगर ए और बी 12 मिनट्स काम कर रहे थे तो साथ में सी भी तो था ना जो 12 मिनट, वो भी 12 मिनट चला और उसने 12 मिनट्स के हिसाब से लीकेज था और पानी उसने सारा वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये जो 4 मिनट्स लगे ए और बी को, ये वाले जो 4 मिनट्स थे ना टाइम फिल करने में टैंक को, तो इसने 12 मिनट्स में फिल किया। तो 4 मिनट में अगर ए और बी फिल कर रहे हैं तो 12 मिनट में ये एम्प्टी कर रहा है टैंक को। तो अगर मैं टाइम इक्वल कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा दो सिंपली, है ना, इसको 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो। तो ए ये जो है सी कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा टैंक को, 36 मिनट्स में। तो 36 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी, एकदम इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हलवा क्वेश्चन है ये एकदम। बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बैच मैं लेकर आ चुकी हूँ, ज्वाइन कर लेना, 3 PM पर क्लास होती है उसकी। ऑलरेडी मैं इसमें 4 क्लासेस करा चुकी हूँ, SI एंड CI निपटा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क ही उसमें होने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ आज मैंने 73 क्वेश्चंस करा दिए हैं, कल हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे गाइस। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे जनरल स्टडीज ETS ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। चलो क्लास को ओवर करते हैं, वीडियो को शेयर कर देना। क्लास में अगर आपने कुछ भी सीखा है तो देखो यार लाइक बनता है, लाइक आपको करनी है क्लास को, ठीक है। लाइक करना क्लास को, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए क्लास को ओवर करते हैं गाइस। 1 मिनट बस आप क्लास की टाइमिंग और देख लीजिए, क्योंकि CGL करीब में है बिल्कुल, तो आपको क्लास की टाइमिंग पता होनी चाहिए, है ना। चलिए 1 मिनट क्लास की मैं टाइमिंग आपको शो कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये आपकी क्लास की टाइमिंग है। 7 PM पर पेड बैच है, 4 PM पर मेरी GSC क्लास होती है, 5 PM पर रूपांशी मैम की लिटरेचर क्लास होती है और 6 PM पर हमारी अर्थमेटिक की क्लास होती है, ठीक है। ये क्लास की टाइमिंग है। और एक क्लास और है आपकी 3 PM पर, वो आपका प्रैक्टिस बैच है, एब्सोल्युटली फ्री है। बस आपका जो फीस है वो है, आपको शेयर करना है क्लास को, लाइक बनता है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। बस ये छोटी सी फीस आपको सबमिट कर दी है और इसकी रिटर्न में मैं आपको दूंगी 1500 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। Thank you so much, guys. Take care. Bye bye.